सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा नेक्स्ट लेसन हम रिवीजन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। और इस लेसन का जो प्रमुख क्वेश्चन बनता है वो दो ऐसे टाइप क्वेश्चन है जिसमें लगभग संपूर्ण लेसन आपका रिवाइज हो जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन यदि आप अच्छे ढंग से कर लेंगे तो वो लगभग संपूर्ण लेसन आपका लर्न हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्रुवों में घूमने से क्या अभिप्राय है। ध्रुवों का घूमना, पहले महाद्वीप पेजिया के रूप में परस्पर एक दूसरे से जुड़े थे। पेंजिया के रूप में, पेंजिया की डेफिनेशन पीछे मिल जाएगी आपको। इसका सबसे शक्तिशाली प्रमाण पूरा चुंबकत्व से प्राप्त हुआ, यानी पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति है। मैग्मा तथा लावा असंगठित अवसाद में उचित चुंबकीय प्रवृत्ति वाले खनिज जैसे मैग्नेटाइट, एमेटाइट, इल्मेटाइट, पाइरोटाइट इसी प्रवृत्ति के कारण है। उस समय के चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर एकत्र हो गए। यह गुण शैलों के स्थान पर चुंबकत्व के रूप में रह जाता है। चुंबकत्व ध्रुवों की स्थिति में कालिक परिवर्तित होता रहा, जो शैलों के स्थायी चुंबकत्व के रूप में अभिलेखित किया गया। वैज्ञानिक विधियों द्वारा पुराने शैलों के हुए ऐसे परिवर्तनों को माना जा सकता है जिसे भूवैज्ञानिक काल को ध्रुवों में बदलती हुई स्थिति में जानकारी होती है। इसमें ध्रुवों का गुण क्या कहलाता है, इसमें ध्रुवों का घूमना कहलाता है। ध्रुवों का घूमना यह स्पष्ट है कि महाद्वीपों को समय समय पर संचलन होता रहता है और यही गति दिशा बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसरण क्षेत्र और अभिसरण क्षेत्र में क्या अंतर है। अपसरण क्षेत्र वे सीमाएं हैं जहां प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है। भूगर्भ से मैग्मा बाहर आता है, यानी एक विस्फोट के कारण ज्वालामुखी होता है। ये महासागरीय कटकों के साथ साथ देखा जाता है। इन सीमाओं के साथ ज्वालामुखी तथा भूकंप मिलते हैं। इनका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक में जहां अमेरिकी प्लेटें, यूरेनियम अफ्रीकी प्लेटें होती हैं। अभिसरण क्षेत्र ये वे सीमाएं हैं जहां एक प्लेट का किनारे के ऊपर चढ़ जाता है और इसकी गहरी खाइयों तथा वलित श्रेणियों की होती है और ज्वालामुखी तथा गहरे भूकंप उत्पन्न होते हैं। रूपांतरण सीमा, जहाँ न तो कोई प्रॉपर्टी का निर्माण होता और न ही विनाश होता है, इसे रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण यह है कि सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ अक्षीय दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश ये दो प्लेटें अलग अलग करने वाले जो सामान्यतः मध्य सागरीय कटकों का लंबवत स्थिति में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को इसका क्रियान्वयन व्याख्या कीजिए। भूमंडलीय प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल के मध्यम प्लेटों का विभक्त है। ये प्लेटें निरंतर संचलन कर रही हैं, यानी भूकंप कैसे आते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। दिशा सापेक्ष है। प्लेटों को सापेक्ष संचलन आधार पर विभिन्न प्रकार की प्लेटें, सीमाएं तथा सीमांत क्षेत्रों की रचना होती है। अपसरण अथवा विस्तारण क्षेत्र का सीमांत, अभिसरण क्षेत्र और सीमांत और विभंसक क्षेत्र का रूपांतरण भ्रंश है। अपसरण क्षेत्र ये वे सीमाएं हैं जहाँ प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है। पृथक्करण की इस प्रक्रिया में भूगर्भ से मैग्मा बाहर आता है। जैसे हम देखते हैं कि शैलों का निर्माण कैसे होता है। सामान्यतः ऐसा रैखिक महासागरीय कटकों के साथ साथ देखा गया, जहाँ नए महासागरीय अधस्थल नवीन स्थल मंडल का निर्माण हो रहा है। ऐसे सीमांत सक्रिय ज्वालामुखी उद्भव उथले उद्गम केंद्रों वाले भूकंप। अभिसरण प्लेट ये वे सीमाएं हैं जहां एक प्लेट का किनारा दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे प्लेट मेंटल फिसल कर इसी विलीन हो जाती है और इस प्रक्रिया को प्रविष्टित करते हैं। इन सीमाओं पर ज्वालामुखी उद्भव, उथले गहरे उद्गम केंद्रों वाले भूकंपों की उत्पत्ति, अतिरिक्त गहरी महासागरीय खाइयों, द्रोणियों, वलित और पर्वत श्रेणियों की रचना होती है। रूपांतर भ्रंश पर न तो भूपट्टी का निर्माण होता है और न विनाश। यहाँ स्थल मंडलीय प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में के साथ साथ खिसकती हैं। प्लेट संचलन का कारण तापीय संवहन। आर्थर 1928 में यह बताया कि अधोष्णी संवहन तापीय वृद्धि करती है और प्लेटों के लिए प्रेरक बल के रूप में काम करती है।
करती है। प्लेटों का तैरना, प्लेटों ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी, ये प्लेटें सीमाएं में क्या क्या हैं? प्रशांत प्लेट, यूरेनियम प्लेट, इंडोसेन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट इत्यादि, ये सारी बातें आप आशा है ध्यानपूर्वक करेंगे और इनको याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये 2 क्वेश्चन आप इस लेसन से कर लेंगे तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आशा है आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप इसको लर्न कर लेंगे। धन्यवाद।